Hey everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। myself उमर तस्कीर। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। गाइस मैं बात करने वाला हूं बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। गाइस मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट रियलिटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इंडिया। क्या सच्चाई है जो आज के टाइम में आप देखते हो कि बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज अवेलेबल है इंडिया में, इनके पीछे क्या सच्चाई है, इन सारी चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको इस चीज को लेकर कोई डाउट है कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है, करियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। चाहे आप बिजनेस ओनर हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप वहां से चीजों को सीख के अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें, तो उस फील्ड में ही बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इसलिए करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीखना चाहते हैं ताकि आप कोई जॉब कर सकें, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर आपके मन में कोई इस टाइप का डाउट था कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है भी या नहीं है, तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। फाइन, यही रीजन है कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। मैं यहां पर किसी भी इंस्टीट्यूट या ट्रेनर की बात नहीं करने वाला हूं, ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं एक्चुअली बात करूंगा यहां पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्ट्रक्चर की। राइट, जब कभी भी हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करते हैं एक्चुअली, तो एक कोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, यानी हम कहें कि एक टाइप का जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, जिसमें कि कुछ हमें 15 से 25 मॉड्यूल्स के बीच में देखने को मिलते हैं। बहुत सारी चीजें हमें कवर कराई जाती हैं और कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 to 4 मंथ्स होती है। और अगर हम उसकी प्राइस की बात करें, फाइन, तो उसका प्राइस डिपेंड करता है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर। जनरली वो जो प्राइस है वो 20K से लेकर 50K के बीच में होता है। फाइन, जिसको हम लोग एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहते हैं और वो बेसिकली डिजाइंड है बिगिनर्स के लिए ही। राइट, तो यहां पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं एक्चुअली इस पर्टिकुलर वीडियो में कि ये जो कोर्स का स्ट्रक्चर है इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप यहां पर एक ग्राफ देख रहे हैं, राइट, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, अगर आप देखें तो इस ग्राफ में क्या शो किया गया है, यहां पर डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो इंडिया की है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, ध्यान रखिएगा 2011 से 2020 के बीच में कितना स्पेंड हुआ है डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर, केवल वो यहां पर आपको दिख रहा है। और ये जो अमाउंट है ना, ये बिलियन इंडियन रुपीस में है। यहां पर जो आप ये देख रहे हो ना 333, ये बिलियन इंडियन रुपीस में है। तो कितना ज्यादा है ये आप सोच सकते हो। और 2020 यहां है फाइनेंशियल ईयर, तो ये जो आगे आप देख रहे हो ना, ये प्रोजेक्शन है। तो अब आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई स्कोप है भी या नहीं है। बाकी अगर हम इस डेटा की बात करें तो ये डेटा लिया गया है स्टैटिस्टिका रिसर्च डिपार्टमेंट से। ठीक है, और डेटा कब का है वो भी आप देख सकते हो यहां पर। इस पर्टिकुलर डेटा का ये जो इनसाइट्स आपको यहां पर दिख रही हैं, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कहां से ये स्क्रीनशॉट लिया गया, तो भी आपको और भी चीजें अगर रिसर्च करनी इस डेटा के अराउंड तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि इस फील्ड में जो अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है, या वास्तव में इस फील्ड को यूज किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो वो आप यहां पर देख सकते हो। राइट, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेजरली मैं जिस तरीके से समझता हूं कि जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हैं ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यहां पर मैं कोर्स डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूं कि कोर्स डिलीवरी किस तरीके से की जाती है। कोर्स डिलीवरी के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपको करना है तो बड़े सारे ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? आपको जो है लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको लाइव ट्रेनिंग मिल जाएगी जूम पे, या और भी बहुत सारे टूल्स है वहां पर आपको लाइव ट्रेनिंग मिल जाएगी। ठीक है, आपको जो है मॉड्यूल्स के पीडीएफ्स वगैरह, पीपीटीज वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, आपको केस स्टडीज मिल जाएंगी, वो एक तरीका है। ठीक है, आप ऑफलाइन सेंटर में जाके सीख सकते हैं, वो एक तरीका है। तो यहां पर मैं लर्निंग मोड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर केवल और केवल बात हो रही है कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या ट्रेनर्स या कोर्स प्रोवाइडर्स बेसिक एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो कि 3 से 4 महीने का होता है, ये एक प्रोवाइड करते हैं। और जो सेकंड कोर्स होता है वो कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स होते हैं। स्पेसिफिक मॉड्यूल्स का मतलब ये हो गया कि अगर आप गूगल एड्स सीखना चाहते हो तो ये लो भाई गूगल एड्स हो गया। ठीक है, अगर आप फेसबुक एड्स सीखना चाहते हो तो आप फेसबुक एड्स सीख लो। तो यहां पर बात हो रही है स्पेसिफिक मॉड्यूल्स के ऊपर। मैं थोड़ा डिटेल में इस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर जाऊंगा। अब इस 3-4 महीने के कोर्स में क्या होता है, देखो कहीं कहीं पर
ये जो 3-4 महीने का कोर्स है ये आपको 5 to 6 मंथ्स का भी दिखाई देता है, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में आप देखोगे, कहीं कहीं पर देखोगे आप 3 से 4 महीने का कोर्स है, कहीं पर देखोगे आप 5 से 6 महीने का कोर्स है। अगर मैं मॉड्यूल्स की बात करूं तो 15 से 25 मॉड्यूल्स के बीच में ये कोर्सेज जो है वो होते हैं, ठीक है। आप जाके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि कितने मॉड्यूल्स हैं और क्या होगा वहां पर, ठीक है। तो ये 3 से 4 महीने का जो कोर्स होता है, हो सकता है यहां पर 2 से 3 घंटे पर डे दिए जा रहा हो। जो 5 से 6 महीने का कोर्स होता है उसमें जो है वो आपको 1.5 से 2 घंटे पर डे दिए जा रहा हो, ठीक है। तो थोड़ी बहुत रियलिटी आपको भी चेक करनी है। ऐसा नहीं कि अपने आप जाके खुश हो जाना है कि ये तो 6 महीने पढ़ाएंगे। अरे भाई टाइम भी तो जाके देख लो कि ये 3 घंटे आपको एक दिन में दे रहा है, ये आपको दे रहा है एक दिन में 1 घंटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन अपने एंड में भी करना है, ठीक है। तो ये वाला जो कोर्स होता है, मैं अगर इस कोर्स की बात करूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं उनके करिकुलम को देखा हुआ है। यहां पर जो मेजर मॉड्यूल्स होते हैं वो 10 से 12 ही मेजर मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद के जो मॉड्यूल्स होते हैं वो उतने मेजर मॉड्यूल्स नहीं होते और उतने डेप्थ में जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर जा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि द प्रॉब्लम इज टाइम, ठीक है। 3-4 महीने में हर चीज को बहुत डिटेल में नहीं सीखा जा सकता है। ये रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल चीज है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। अगर मैं गूगल एड्स की बात करूं, मैं आपको गूगल एड्स सिखाना शुरू कर दूं, तो लाइव क्लासेस में भी या ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी अगर हम लोग इन डेप्थ गूगल एड्स के ऊपर जाएं और रोज 2 घंटे की क्लास लूं, तब भी ये 3-4 महीने तक खिंच सकता है गूगल एड्स, और भी ज्यादा खिंच सकता है। मैं एक जनरल ले रहा हूं, केवल आपको समझाने का मतलब यह था कि ये मत सोचो कि 3-4 महीने में आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो कोर्स है ये किन लोगों के लिए, यहां पर देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, परफेक्ट फॉर बिगिनर्स हु वांट टू स्टार्ट देयर करियर इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जिनको यही नहीं पता कि एसईओ क्या होता है, जिनको यही नहीं पता कि ऑन पेज ऑफ पेज क्या होता है, क्या डिफरेंस है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, रेफरेंसेस कहां से लें, डिजिटल मार्केटिंग की और रिसोर्सेज क्या होती है, कौन कौन से टूल्स होते हैं, जिनको यही सारी चीजें नहीं पता है, उनके लिए ये वाला पर्टिकुलर जो कोर्स है वो बेस्ट है। अब आप ये सोच रहे हो कि 3 से 4 महीने का जो ये डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स है, ये कोर्स करके आप बिल्कुल एसईओ एक्सपर्ट बन जाओगे और एसईओ की टीम मैनेज करने लग जाओगे और दुनिया भर की वेबसाइट्स को पहले नंबर पर ले आओगे। नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। क्लियर हुई बात, एक पॉइंट समझ में आया। सेकंड देखते हैं, इट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड सर्टिफिकेट्स। ज्यादातर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ना वो यहां पर सर्टिफिकेट्स और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ओवरव्यू टाइप का ही कोर्स होता है, ठीक है। और अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि इस कोर्स को करने के बाद मैं गूगल एड्स में मास्टरी कर लूंगा या मैं एसईओ में मास्टरी कर लूंगा, तो वो मुश्किल है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस जरूर है, वो ये है कि अगर आपने बहुत सारे गूगल एड्स के प्रोजेक्ट कर लिए, ठीक है, ड्यूरिंग दिस कोर्स, आपको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट था, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स कर लिया आपने, खूब सारा प्रैक्टिकल वर्क किया, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा जरूर गूगल एड्स में इनहांस हो जाएगा। मैं एक्सेप्शंस को इग्नोर कर रहा हूं, मैं जनरल उस चीज की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, इट गिव्स यू आइडिया अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, लेस चांसेस ऑफ एक्सपर्टाइज, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। फोर्थ पॉइंट देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज लैक्स बिकॉज ऑफ हायर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स प्रेजेंटेड। बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स होते हैं, एसईओ ये वो फलाना ढिमाका, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जाके आप देख लो, कहीं पर किसी भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर आप देख लो, आपको बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स यहां पर जो है दिख जाएंगे। इन्हीं वजहों से क्या होता है कि प्रैक्टिकल उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है हर एक फील्ड पे अगर आप चाहते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अगर हम बात करें, स्टिल मेनी थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ट्रेनर, इंस्टीट्यूट, प्रैक्टिकल अप्रोच एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। यही कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, यही कोर्स आपके लिए बहुत बेकार हो सकता है। अब पता चला आपने केवल थ्योरी बेसिस पे, आपको ट्रेनर ने बताया कि भाई कीवर्ड रिसर्च ऐसे करते हैं, उसके बाद आपने टूल खोल के ही नहीं देखा, तो ट्रेनर की गलती नहीं है, तो इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है। फिर आप बोलोगे कि इस इंस्टीट्यूट से मैंने कर लिया था, यहां से कोई फ्यूचर नहीं बना, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फाइन, तो बहुत कुछ आपके एंड पे भी डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके से एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप कितना प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, आपको सिखाया गया, आपने उसको फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया या नहीं किया। सारी चीजें आप ट्रेनर पे भी नहीं छोड़ सकते, सारी चीजें आप इंस्टीट्यूट पे भी नहीं छोड़ सकते। आपको भी अपने एंड पे ईमानदार रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जो पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर उन्होंने एक बार बताया, आपको घर पे 4 बार करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को आप ध्यान रखें। फाइन, तो ये वाला जो कोर्स होता है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, ये बेसिक वाला या जो जिसको लोग एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बोलते हैं, और एडवांस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे वो मॉड्यूल्स को ऐड कर देते हैं। बट रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस कोर्स इज बेस्ट।
ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से करें। देखो यहां पर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जब हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, तो वेरिएबल्स बहुत सारे आ जाते हैं। किस टाइप के वेरिएबल्स आ सकते हैं? जैसे हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके अंदर जो वो ट्रेनर है वो उतना अच्छा नहीं है, तो फिर हम किससे सीख रहे हैं इसमें बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है, राइट। तो यहां पर वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैं किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं कि ये वाला इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कर लो ये अच्छा है, ये वाला इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कर लो ये अच्छा है। मैं आगे चल के आपको ये भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा जिसकी वजह से आप एक बेहतर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये वाला जो होता है, ठीक है, जो कि जनरल है, बहुत जनरल है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे इसी टाइप का आपको कोर्स मिलेगा। आप देख लो, ठीक है, कहीं भी कॉल करके पूछोगे इसी टाइप का आपको कोर्स मिलेगा। थोड़ा बहुत इसमें चेंज होगा, मॉड्यूल्स वगैरह ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो मैंने फीस स्ट्रक्चर बताया वो भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट कुछ पॉइंट्स मैं आगे कवर कर दूंगा आपको, जिससे कि आप बेहतर जो है ना वो कोर्स सेलेक्ट कर पाएंगे। फाइन। वहीं पर स्पेसिफिक वाले जो कोर्स होते हैं, अब ये थोड़े से एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए, फाइन, ये वाला जो कोर्स है ये आपको एक आइडिया दे देता है, आपको समझ में आ जाता है अच्छा कि फेसबुक एड्स होता है, गूगल एड्स होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। अब आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज को फर्दर आप आगे ले जा सकते हो, ठीक है, और उसमें आप एक्सपर्टाइज कर सकते हो। तो ये वाला जो मैंने कोर्स का टाइप लिखा हुआ ये एक टाइप है। फाइन। यहां क्या है, इट इज एक्चुअली परफेक्ट फॉर कैंडिडेट्स हु नो देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जिनको पता है नहीं मुझे तो गूगल एड्स ही सीखना है और मुझे गूगल एड्स के अंदर मुझे सर्च एड्स ही सीखना है, तो उन लोगों के लिए जो है ये इस टाइप के जो कोर्सेज हैं वो है, ठीक है। ये केवल एक दो मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस करते हैं इस टाइप के कोर्सेज। हाई चांसेस दैट यू विल गेन सम एक्सपर्टाइज, ठीक है, अच्छा एक्सपर्टाइज यहां मिलने के चांसेस है। प्रैक्टिकल नॉलेज यहां पर ज्यादा होती है, क्योंकि ये भी अगर 1 से 2 महीने के कोर्सेज हैं, ठीक है, बट एक मॉड्यूल के ऊपर ही है, तो आप खुद ही समझ जाओ कि कितनी अच्छी नॉलेज आपको यहां से मिल सकती है। फिफ्थ जो यहां पर आप पॉइंट देख रहे हो, हियर यू हैव बेसिक नॉलेज सो यू अंडरस्टैंड थिंग्स। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, आपको चीजें यहां पता है, यहां आप बेवकूफ कभी कभी बन जाते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग फिर से जॉब्स की बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर कंफ्यूजन है अभी भी कि वास्तव में जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है, तो ये आप देख लो, मैंने यहां पर नॉर्मली लिंक्डइन के ऊपर जाकर सर्च किया हुआ था डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में, और यहां पर अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो तो 20,113 जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है, 20,113 जॉब्स अवेलेबल है। अब ये वाला पीपीटी मैंने यहां पर क्यों लगाई है, या ये वाली फोटो मैंने यहां पर क्यों लगाई है, क्योंकि सवाल ये भी आता है कि सर हमने तो ये वाला कोर्स कर लिया था, अब ना तो हमारी जॉब लग रही है ना तो कुछ हो रहा है, तो अब प्रॉब्लम क्या है? यहां से जॉब लगती है, ऐसा नहीं कि यहां से जॉब नहीं लगती है। प्रॉब्लम यह है कि आपने ये जो मॉड्यूल्स वगैरह थे ना, इनको प्रॉपरली स्टडी नहीं किया कि एक्चुअली कोर्स करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोर्स में क्या कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। कि हम कोर्स करके आ गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोर्स में हमने क्या किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मॉड्यूल्स वगैरह थे उनकी आपने प्रॉपर रिसर्च करी थी या नहीं करी थी? तो पहला जो, अगर आपको डाउट है कि जॉब है कि नहीं है, तो ये आप देख लो कि जॉब्स बहुत ज्यादा है, आप खुद जाके लिंक्डइन वगैरह पे चेक कर सकते हो, कहीं पर भी चेक कर सकते हो। दूसरी चीज वो ये है, उसके बाद जो सेकंड आप यहां पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये भी लिंक्डइन से लिया हुआ ही स्क्रीनशॉट है। यहां पर भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब्स इन इंडिया सर्च किया था। ये इसलिए सर्च किया था क्योंकि किसी भी जॉब को सेलेक्ट करके मैं उसकी जेडी जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा सकूं। अब जाओ भाई, ये आपका काम है, इन रिक्वायरमेंट्स को कायदे से समझो, ठीक है। इन रिक्वायरमेंट्स में वो किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, यहां पर देखो एक फ्रेशर से वो किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। क्या वो जो डिमांड कर रहे हैं वो ये जनरल कोर्स जो यहां पर आपने देखा था, या जिस भी इंस्टीट्यूट में जाके आप वो जनरल कोर्स को देख रहे हो, वो उस चीज को फुलफिल कर रहा है या नहीं? अब ये एनालिसिस आपको करनी होगी, ठीक है। वैसे गैप बहुत होता है, ठीक है, मैं आपको जनरली बताऊं, अच्छा खासा गैप होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप उस इंस्टीट्यूट में जाओ जो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, ठीक है। इस टाइप का कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन करता है कि आप ये सारी चीजें सीख सको और आप अपना जो करियर है उसको स्टार्ट कर सको, राइट। आगे मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं जो आपको हेल्प करेंगी ये शॉर्टलिस्ट करने में कि बेसिक भी अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है तो कौन सा इंस्टीट्यूट हमें पिक करना चाहिए। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सारी क्लियरिटी आप लोगों को हो जाएगी। सबसे पहली चीज, अगर हम डिसाइड करने जा रहे हैं कि हमें कौन सा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए, जहां से हमें कोर्स करना हो, कौन से वाले कोर्स की बात हो रही है, इस पर्टिकुलर कोर्स की बात हो रही है, इस वाले कोर्स की, ठीक है। तो इसके लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले ट्रेनर के बारे में ठीक तरीके से जान लो,
कि ट्रेनर कौन है, उसका अपना क्या एक्सपीरियंस है। ऐसा तो नहीं है कि वो ट्रेनर वही है जो पहले, ठीक है, उसी बैच में सीखा हुआ था, उससे पहले वाले बैच में वही वापस पढ़ाने लगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दूसरा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर ट्रेनर को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, ट्रस्ट मी, इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि वो आपके डाउट सॉल्व नहीं कर पाएगा, राइट। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ाता हो, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो वो जो आपके रियल टाइम में डाउट्स आएंगे ना कि सर ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे कर ले, ऐसा नहीं तो ये कर सकते हैं क्या, वो सॉल्व नहीं कर सकता। फाइन, ट्रेनर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, जिस इंस्टीट्यूट से आप सीख रहे हो उसका क्या पास्ट रिकॉर्ड है, थोड़ी बहुत रिसर्च वर्क ये आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आप स्टार्टिंग में ही कर लें, ये सारे डाउट जो है ना वो स्टार्टिंग में ही आप दूर कर लें, थोड़ा बहुत रिसर्च आपको यहां पर करनी पड़ेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ सर्टिफिकेट्स। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको बोलेंगे हम 15 सर्टिफिकेशंस करा के देंगे आपको, हम 20 सर्टिफिकेशंस करा के देंगे आपको, हम 25 सर्टिफिकेशंस आपको करा के देंगे। सर्टिफिकेशंस डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरे लिए सर्टिफिकेशंस उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं अगर मैं उनको स्किल्स के साथ कंपेयर करूं, ठीक है। अगर आपको सब कुछ आता है और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेशंस है, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है कि आपको आता कुछ नहीं है, सर्टिफिकेशंस आपके पास इतने सारे तो आपको जॉब मिल जाएगी, यहां पर ये होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है, आपको चीजें आती हैं, उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेशंस है, वो एक एडेड एडवांटेज है, बट मेरे लिए यहां पर सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेट्स हैं ना वो फ्री हैं। चाहे आप वो गूगल के सर्टिफिकेट्स देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप वो बिंग के सर्टिफिकेट्स देख लीजिए, चाहे वो आप हबस्पॉट के सर्टिफिकेट्स देख लीजिए, फेसबुक का जो एक सर्टिफिकेट है वो पेड है, ठीक है, चाहे आप ट्विटर के सर्टिफिकेट्स देख लीजिए, सबके जो सर्टिफिकेट्स है ना वो फ्री है। तो आप अगर इस लालच में जो है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की वजह से मुझे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि हम आपको गूगल के सर्टिफिकेट्स दिलाएंगे, तो गूगल के सर्टिफिकेट्स बिल्कुल फ्री हैं, आपके पास जीमेल आईडी हो और आपको बेसिक नॉलेज हो, आप खुद उन सर्टिफिकेट्स के लिए एग्जाम दे सकते हैं और वहां से वो सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद, 1 साल के बाद वो सर्टिफिकेट्स एक्सपायर भी हो जाते हैं, क्योंकि गूगल ही कहता है कि हम जब अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, हम नई नई चीजें कर आ रहे हैं, तो पिछले साल हमने आपकी नॉलेज चेक करी थी, अब उसके बाद हम दोबारा आपकी नॉलेज नहीं चेक करेंगे, हमने तो नई चीजें जो है इंट्रोड्यूस कर दी अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो 1 साल के बाद तो वैसे ही सर्टिफिकेट्स एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ 1 साल के बाद, कुछ 2 साल के बाद। तो ये जो ट्रैप है ना, इसमें नहीं फंसना है, फोकस हमें इस पे रखना है। ट्रेनर कौन है, इंस्टीट्यूट कौन है, ठीक है, मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, एल्यूमिनाइज का क्या रिकॉर्ड है, वहां से जो स्टूडेंट्स निकले हुए वो कहां पर काम कर रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, इन सारी चीजों को थोड़ा बहुत आपको स्टडी करना है। थर्ड जो है, डू रिसर्च एंड मेक श्योर दैट द कंटेंट इज अप टू डेट, ठीक है, इसकी भी रिसर्च करनी है आपको। ऐसा तो नहीं है वो आउटडेटेड कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप फिगर आउट करें, ढूंढे कि सही कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, लेटेस्ट कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं कि एसईओ में आपको ब्लैक हैट टेक्निक ही सिखाई जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है। व्हाट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस केस स्टडीज योर ट्रेनर इंस्टीट्यूट हैज, उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है क्या। देखो, अगर वो जो इंस्टीट्यूट है या अगर आप किसी एजेंसी में कर रहे हैं और उनके पास ऑलरेडी जो है बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो नो डाउट, ठीक है, अगर उनके पास क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, तो नो डाउट आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, क्योंकि जब हम एजेंसीज की बात करते हैं ना, तो उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं ना। कोई FMCG निश का क्लाइंट है, ठीक है, कोई एडटेक निश का क्लाइंट है, कोई किसी निश का क्लाइंट है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स उनके पास होते हैं, तो वहां पर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो अगर आप एजेंसी से सीख रहे हैं, मतलब ऐसी जगह से सीख रहे हैं जो प्रोजेक्ट भी लेता है और सिखाते भी है, तो नो डाउट बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं होती, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले जो सारे पॉइंट्स हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जो 5th पॉइंट आप यहां पर देख रहे हो, दैट इज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। आप ये देख लो कि अगर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वहीं पर मिल रही है तो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने कोर्स भी ऐसे डिजाइन किए हुए हैं कि वो 3 मंथ्स पढ़ाते हैं प्लस 2 मंथ्स कंपलसरी इंटर्नशिप है। अब मैं आपको इस चीज को बताता हूं, देखो 3 महीने तो उन्होंने पढ़ाया आपको, ठीक है, उसकी भी आपसे फीस ली, ठीक है, और उसके बाद 2 महीने आपसे इंटर्नशिप कराई,
ठीक है, उसमें उन्होंने बहुत सारा अपना ही काम करा लिया, क्योंकि खुद के ट्रेन किए हुए होते हैं स्टूडेंट्स, तो अपना ही बहुत सारा काम करा लिया, तो यहां से भी एडवांटेज हुआ। बट हम अगर इंस्टीट्यूट के या एजेंसी के एडवांटेज को भी इग्नोर करें, आप अपनी बात देखो ना, आप कोर्स करने गए हो, तो अगर आपने 3 महीने यहां कोर्स में जो है वो दिए हुए हैं, उसके बाद अगर आप 2 महीने इंटर्नशिप में भी अगर आप दे रहे हो तो भी बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो कुछ लोगों का कोर्स स्ट्रक्चर इस टाइप का भी आप देखो कि उन लोगों ने इस टाइप से डिजाइन किया हुआ है, ताकि स्टूडेंट को या जो सीखने वाला है उसको भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके, इंटर्नशिप मिल सके, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट को भी बेनिफिट हो सके या एजेंसी जो है उसको भी बेनिफिट्स हो सके। तो आप देख लो कि कितना जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। चाहे मैं यहां पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूं या मैं ट्रेनर के जो एक्सपीरियंस है उसकी बात करूं, ठीक है, यहां पर मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं इंटर्नशिप की बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें ना इस बात की तरफ जाती हैं कि आपको प्रैक्टिकल सीखने की कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती है। तो अगर आपको रिसर्च करते टाइम इस चीज की हिंट मिल जाए कि मुझे बहुत सारा प्रैक्टिकल यहां सीखने को मिलेगा, तभी कुछ आगे होने वाला है। और एक और चीज जो मैंने बताया आपको, ये वाला जो कोर्स 3 से 4 महीने वाला या 4 से 6 महीने जो अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से करवाते हैं कोर्स, इसके सहारे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं गूगल एड्स एक्सपर्ट बन जाऊंगा, मैं फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बन जाऊंगा, तो वो तो नहीं होने वाला है। ठीक है, बट बहुत सारी चीजों की नॉलेज आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो कोर्स बनाया ही बिगिनर्स के लिए गया है, ताकि आपको हर चीज के बारे में पता चल सके। राइट, थोड़ा सा आप और इंस्टीट्यूट के बारे में रिसर्च करें कि क्या प्लेसमेंट असिस्टेंस वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं, बिगिनर्स को प्लेसमेंट असिस्टेंस वगैरह में हेल्प मिलेगी, उनके कुछ कॉर्पोरेट टाई अप्स हैं या नहीं है, मतलब उनके दूसरे कंपनीज के साथ टाई अप्स हैं वगैरह कि नहीं है, इंटरव्यूज वगैरह करवा सकते हैं आपके कि नहीं, ठीक है, उनके जो एलुमनाइज हैं वो कहां पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप रिसर्च करके रखेंगे, आई एम 100% श्योर कि आप एक बेहतर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकेंगे। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, यहां पर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, बस सिंपली एक कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं कि एक कोर्स स्ट्रक्चर में क्या होता है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एनरोल होने जा रहे हैं। फिर भी आपके हो सकते हैं कुछ डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका रिप्लाई करूं आगे आने वाले टाइम में। अगर इन्हीं डाउट से रिलेटेड या इसी टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस की जरूरत होगी तो उनको भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में ना कवर हो पाई हूं, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना ज्यादा डिटेल्ड है कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज की जो रियलिटी है वो क्या है। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में मिस हो गई हो, आगे आने वाली वीडियोस में हो सकता है कहीं ना कहीं फिर से एक बार इन सारी चीजों का डिस्कशन हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।